वेलकम टू टीजे क्लासेस। माय डियर व्यूअर्स, मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियोस अपलोड कर दिया। ठीक, आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसी सीरीज इसी क्वेश्चन पेपर चैप्टर 1 का सेक्शन सी। और याद रखिएगा, फ्रॉम लास्ट 17 years आई एम प्रोड्यूसिंग टॉपर्स, सो प्लीज सी द सॉल्यूशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. इट्स माय गारंटी यू विल बी एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फर्स्टली यू सी ना, सो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है द एज ऑफ द फादर. स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखते रहिए. द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. याद रखना, उस बाप के दो बेटे हैं. कितने हैं? दो. अब क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the present age of the father. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. सॉल्यूशन होगा लेट फादर्स present age इक्वल टू x years. और दो बच्चे हैं, दोनों की सम, प्रेजेंट एज का सम मान लीजिए. सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन इक्वल टू क्या मैंने मान लिया? y years. Then according to question, the age of the father is twice the sum of the ages of his two children. So what should be the equation? Age of the father is twice the sum of the ages of two children. X equal to 2y. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन है आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. His age will be equal to the sum of the ages of his children. अब वो क्या हो जाएगी? उन दोनों बच्चों की एज के सम के बराबर हो जाएगी. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट x इक्वल टू क्या कर देते हैं? 20 इयर्स के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 20. और बच्चों की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 20. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, याद रखना. एक नहीं, दो बच्चे हैं, दो. तो 20 प्लस 20, क्योंकि पहले की 20 साल बढ़ेगी तो दूसरे की भी तो 20 साल बढ़ेगी. बस इक्वेशन बन गई. x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो गया? y प्लस 40. कट कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 ट्रांसपोज करिए. 40 माइनस 20 कितना है? 20. इक्वेशन 2. ओके, नाउ इक्वेशंस आर मेड. सो जस्ट ट्राई टू, इसको सिंपल सा है, एलिमिनेशन मेथड ही ना लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू क्या है? 2y. यहां रख दो. 2y माइनस y इक्वल टू 20. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20. यानी दोनों बच्चों की एज का सम, प्रेजेंट एज का सम क्या है? 20 इयर्स. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू है 2y, यानी 2 इंटू 20 दैट इज 40 इयर्स. यानी फादर की एज, प्रेजेंट एज क्या है? 40 इयर्स. प्लीज नोट इट. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, याद रखना टैप की प्रॉब्लम है. टाइम और वर्क की प्रॉब्लम में ऑलवेज रेसिप्रोकल यूज करते. याद रखना, टीजे सर की क्लासेस ले लो, मास्टर हो जाओगे. ध्यान से सुन लो. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3.5 hours. 3 and 1/3 hours. क्वेश्चन देखते रहिए स्क्रीन पे. द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 5 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम इन विच Each tap can fill the tank separately. Suppose क्या ये एक टैंक है, एक लार्जर डायमीटर का इस पे लगा है टैप और एक स्मॉलर डायमीटर का टैप लगा है. ठीक, दोनों जब मिलते हैं तो इसको 3 and 1/3 hour, that is 10/3 hour में फिल कर देते हैं. दोनों एक साथ ऑन किया, ये पूरा टैंक फिल हो गया. ओके, अब कह रहा है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 5 hours लेस देन द स्मॉलर वन. Let smaller can fill alone in how many hours? X hours. अगर x hours में फिल कर देता है तो लार्जर कितने में करेगा? लार्जर विल फिल द टैंक इन हाउ मेनी hours? क्योंकि 5 घंटे लार्जर कम लेता है और ये x hours ले रहा है, तो वो कितना लेगा? x माइनस 5 hours. इतने आवर्स हो गए. अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब एक बात बताओ मुझको कि अगर ये x आवर्स में पूरा फिल कर देता तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/x. प्लस अगर ये लार्जर वाला x माइनस 5 आवर्स में पूरा कंप्लीटली फिल करता है तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/x माइनस 5. तो अब दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो दोनों 1 घंटे में, ये 1/x करेगा, ये 1/x माइनस 5 करेगा, तो दोनों का 1 घंटे का काम हो गया. और दोनों मिला के टोटल कितना लेते हैं? 10/3 आवर्स.
ये 10/3 आवर्स में पूरा भर देते हैं तो एक आवर में क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10। इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनेगी। आओ सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू x माइनस 5, x से डिवाइड करो x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 से डिवाइड करो x 1 जा x इक्वल टू 3/10। ओके, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन, मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका इधर करो, माइनस 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x माइनस 50। दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओगे माइनस 20 माइनस दिस माइनस 35x और इसको इधर ले आओ प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंपली फैक्टराइज कर लो। 50 दिया है 150, ये 150 आया तो 150 को लिख नहीं सकते हो 30 इंटू 5, 30 और 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 35। तो इस क्या हो गई, अब इसके मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 1 प्लस 50 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3 कॉमन लो, 3x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले लो x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया x माइनस 10, दूसरा फैक्टर हो गया 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, x माइनस 10 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना आ गया 10 आवर्स, और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5/3। अब इनमें से दोनों पॉजिटिव आ रहे, कौन सा ऑप्शन लेंगे भैया, 5 आवर्स का डिफरेंस है, कितने 5 आवर्स का डिफरेंस है, तो ये तो 5 आवर्स से बहुत कम है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा 10, यानी स्मॉलर वाला कितने आवर्स में फिल कर देगा, स्मॉलर कैन फिल द टैंक अलोन इन 10 आवर्स, तो लार्जर कितने में करेगा, इससे 5 घंटा कम यानी 5 hours. Okay, so for such type of solution follow TJ classes. Now the next question will be the question number 21. Please note it. Okay, 29 एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है, और करके तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन एपी का है, दूसरा भी एपी का ही है। पहला है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 50 एंड 500 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल किससे हैं, डिविजिबल बाय 7, उनका सम बताना है आपको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा एपी का। अच्छा 7 के जरा टेबल पढ़ो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। जब 56 होगा तब तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना, 49 तो इनके बाहर था तो इसको तो एक्सक्लूड हो गया, ये इंक्लूडेड हुआ, यानी वी हैव टू स्टार्ट 56। अब 7 जोड़ते चले जाओ, 7 जोड़ो 63, 7 जोड़ो 70, अब 200, अब ऐसे 500 तक थोड़ी ना जोड़ना है जी, लुलू हो क्या। आओ अब क्या करो, 500 को डिवाइड करो, 500 को डिवाइड करो जब 7 से, तो 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, कितना आया रिमाइंडर 3। बस 3 माइनस कर दो, अगर ये 3 कम होता तो डिविजिबल हो जाता, 3 इसमें से कम करो तो क्या जाएगा 497। ओके, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 56, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 63 माइनस 56 दैट इज 7, एंड व्हाट शुड बी द लास्ट टर्म 497। इन सब का सम बताना, लेकिन सम बताने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स अभी पता नहीं है कि कितने नंबर्स हैं ये। ओके, सो लास्ट टर्म की इक्वेशन लगाएंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू लास्ट टर्म इक्वेशन L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इंप्लाइज दैट a 56 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना 7 इक्वल टू L दैट इज 497। दिस सो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 497 माइनस कर दो 56, दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 से ये सब्ट्रैक्ट करो 1 आ जाएगा, और 9 से 5 4 और ये 4। अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 6 जा 42, 2 1 21, 7 3 जा 21, so n minus 1 equal to 63, this implies that n equal to minus 1 उधर ट्रांसपोज करो प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा बेटा 64। नाउ सम ऑफ ऑल द नंबर्स, अब लास्ट टर्म की इक्वेशन लगाओ, n by 2 in bracket a plus l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है तो n by 2 that is 64 by 2 in bracket a that is 56 प्लस l कितना है 497। अब जरा ऐड करिए तो ये हो गया 32, तो आ गया 32 इंटू, इन दोनों को सम करो, 7 प्लस 6 13, 1 10 और प्लस 5 15, 1 5 553। अब जरा 32 से कब तक कर दो तो क्या हो जाएगा 553 मल्टीप्लाई 32, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 1 11 आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 1 3 5 15, 1 16, that is 6 9 6 7 1, that's
Sum should be 17696. This should be the answer. Okay? इसके बाद इसका ऑप्शनल है और करके दूसरा पार्ट वो सॉल्व करता हूं, प्लीज नोट इट. ओके, ए पार्ट था, अब बी पार्ट इसका है हाउ मेनी नंबर्स lies between 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder. यानी 10 और 300 के बीच ऐसे कितने नंबर्स है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे कितने नंबर हैं जब उनको 4 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर क्या देते हैं, 3. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप 10 लेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देगा, 11 लेंगे तब कितना देगा आप खुद ही देख लीजिए, 11 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 8, रिमाइंडर 3 आया कि नहीं आया. यानी पहला नंबर क्या होगा, सो नंबर शुड बी 11. अब 4 जोड़ते चले जाओ, 15, फिर 4 जोड़ो 19, क्योंकि 4 से ही मल्टीपल और डिवाइड करना है. ओके, अब इसमें किससे करें कि रिमाइंडर 3 आ जाए, 300 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 जा 28 आ जाएगा, 2 0 4 5 जा 20. ये तो कट जा रहा है, अभी ये तो कट जा रहा है. अब क्या करो, इससे 3 कम कर दो, क्या करो, क्योंकि रिमाइंडर आपको 3 चाहिए तो 3 इसमें से माइनस कर दो, 297 हो जाएगा. अब इसको 4 से कर लो, 4 7 जा 28, 1 और 7 4 4 जा 16. अभी भी नहीं आ रहा है ना, अभी भी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, जरा 1 कम करके चेक करो तो 299, तो 4 से करोगे तो 4 7 जा 28, 1 आया और 9 कर लो, 4 4 जा 16. अब बताओ रिमाइंडर 3 आ गया कि नहीं, यानी लास्ट नंबर क्या होगा, 299. अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू क्या होगा 15. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 15 माइनस 11 दैट इज 4 एंड द लास्ट टर्म इज 299. अब हमको इसका बताना क्या है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड the sum of the numbers lying between 10 and 300. उन सब का क्या बताना है, सम. क्या बताना है हमको, सम बताना है. तो सम चेक करने के लिए लास्ट टर्म है, पहले चेक करते हैं कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा. पहले तो हमने पता कर लिया कुछ नंबर, अभी जो बीच में डैश डैश है ये तो पता ही नहीं है ना, तो पहले आओ चेक कर लेते हैं. सिंस लास्ट टर्म की इक्वेशन लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इंप्लाइज दैट a कितना है 11 प्लस n minus 1 into d कितना है 4 equal to last term that is 299. So n minus 1 into 4 equal to 11 subtract करो, 299 minus 11, 9 minus 1 8, 9 minus 1 8 and 2. ये आ गया. अब जरा लपक के काट दो तो 4 7 जा 4 2 जा, यानी n minus 1 equal to 72. So n equal to 72 plus 1 कितना आ गया 73. Now we have to find their sum. So sum की इक्वेशन लगा दो लास्ट टर्म के फॉर्म में, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में क्या हो जाएगी, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और लास्ट टर्म भी हमारे पास है. तो n कितना आया 73/2 इन ब्रैकेट a दैट इज 11 प्लस 299, l है तो ये हो जाएगा 73/2 इंटू, इसको ऐड करो, 1 ऐड करोगे 310 कट कर दो तो कितना आ जाएगा 1 1 2 1 जा 2 1 2 5 जा 2 5 जा 155 आ गया. अब जरा मल्टीप्लाई कर लो 155 इंटू 73, 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 1 16 1, 3 3 जा 3 1 जा 3 और 1 4, 7 से करो 7 5 जा 35 3, 7 5 जा 35 3 38 3, 7 1 जा 7 और 3 10. यानी आ गया 5, ये जोड़ेंगे 11 1 12 13 3 1 1, कितना आया 11315. So answer should be 11315. Okay, now note it. Now the question number 30. Please see the question on the screen. एकदम लूलू सवाल है, लेकिन मुझे पता है 90% बच्चे इसमें फंसे रहते हैं. क्वेश्चन सुनिएगा, स्क्रीन पे देखते रहिए. ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x plus y equal to 5 and x minus y equal to 5. x plus y equal to 5 and x minus y equal to 5 and find the solution of the equations from the graph. ग्राफ से इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बताना है and set the triangular region formed by the lines and the y axis. यानी y axis और लाइंस के बीच जो ट्रायंगुलर रीजन बचेगी उसको शेड करना. ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार बेटा, मैंने बार बार पढ़ाया है कि कभी भी इस पे टेबुलर मेथड नहीं लगाएंगे, याद रखना. इसका ग्राफ बनाना है, देखो x का कोएफिशिएंट कितना 1, y का कोएफिशिएंट
कॉफिशिएंट कितना 1, दोनों इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? जब डिवाइड कर सकते हैं तो काहे जाओगे लूलू बिना मतलब ऐसे खींचने? भाई आओ बताता हूं ना, जब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दो, x + 0 = 5, सो x = कितना आ गया 5। इसका मतलब वो किस पॉइंट पे कट करेगी, पहले x कोऑर्डिनेट लिख लो फिर y 5 0। और यही लाइन जब y एक्सिस को कट करेगी तब y एक्सिस को अगर कट करती है तो x 0 हो जाएगा, x 0 रख दो तो 0 + y = 5, तो y भी कितना आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y यानी 0 5। ये बना लिया, और ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ये देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 5 0, यहां देखते रहना ध्यान से, वर्जिन से चलो 1 2 3 4 5 5 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 0 5, 0 यही है, 5 पॉजिटिव ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 0 5, ये दोनों आ गए, दोनों को पकड़ा और बेमुरव्वत होके खींच दिया, एकदम बेमुरव्वत। देखो ग्राफ बन गया ना। अच्छा याद रखना, अगर इन्विजिलेटर कहता है तुमसे कि नहीं नहीं ग्राफ पेपर नहीं कहते, नो प्रॉब्लम सर, टीजे सर ने बताया ऐसे ही खींच देंगे, कोई गलत करके दिखा दे तो बताता हूं। ओके अब आओ, अब दूसरी इक्वेशन को देख लो। दूसरी इक्वेशन में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो सेकंड इक्वेशन है x - y = 5, इसमें भी x और y के कोएफिशिएंट कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं ना, तो एक्सिस मेथड लगाओ ना सीधे, x - y = 5। ये लाइन जब x एक्सिस को कट करेगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 रखोगे तो x - 0 = 5, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले x और फिर y 5 0। और ये लाइन जब y एक्सिस को कट करेगी तो जब y एक्सिस को ये लाइन कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। x अगर कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 - y = 5, तो y की वैल्यू कितना आ गई -5, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -5। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पहले x फिर y 0 - 5। अब देखो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है 5 0, पहला कोऑर्डिनेट तो यही है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 - 5, नीचे आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 0 -5, ये आ गया। दोनों को मिलाया और एकदम बेमुरव्वत, कुछ बच्चे बस यही मिला के ऐसे छोड़ देते हैं जिसे लगता है काट लेगा। याद रखना लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बेमुरव्वत होके खींचो। अब पेज से बाहर भी ना खींच देना, पेज से बाहर की बेमुरव्वत हो गए हम, ऐसी मुरव्वती नहीं दिखाना है, ठीक। ये खींच दिया तुमने। अब बताओ ये दोनों लाइन, ये लाइन कौन सी है x + y = 5, ये कौन सी लाइन है x - y = 5, दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5 0 पे। देन व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, x = 5 एंड y = 0, दिस शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस। ग्राफ से आपने पता कर लिया। अब कह रहे शेड द एरिया बिटवीन द लाइंस एंड द y एक्सिस, ये लाइंस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इनके बीच के एरिया को ऐसे शेड कर दो बस। अब बताओ क्या ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ी, नहीं ना? हाँ ओके, सो प्लीज नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। द क्वेश्चन नंबर 31 में दो पार्ट है बेटा, मैं आपको दोनों बताऊंगा, याद रखिएगा। इस तरह बना दूंगा कि जो और करके भी आएगा ना आपको सब आएगा, आपको छोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं। आइए जरा दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन है फाइंड द, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए प्लीज, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, कोई सर्कल है, इसकी रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, मान लिया ये OA रेडियस मैंने ड्रा कर ली 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क तो छोटा होगा, ये मान लिया माइनर आर्क AB है, ये AB कितना सबटेंड करता है 60 डिग्री एट द सेंटर, और इसमें दिया है यूज पाई इक्वल टू 3.14। अब अगर यूज कह दिया ना तो 22/7 ना रख देना, नहीं तो लूलू हो जाओगे। जो कह दिया उसी को यूज करना है, ओके। अगर नहीं मेंशन कर रहा है तो देन व्हाटएवर आई वी वांट वी कैन राइट दैट 3.14 और 22/7, दैट शुड बी आवर, मतलब हमको आसान क्या लग रहा है तब रखेंगे, लेकिन अगर कह दिया कि यूज फलाने दे दैट शुड बी यूज्ड ओनली, ओके। तो अब इसके मेजर और माइनर सेक्टर की एरिया बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आओ माइनर सेक्टर की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे जो वीडियो बनाई देख लेना, फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। इसकी एरिया क्या होगी सर्कल की πr², इसको 360 से डिवाइड कर दो और जितने डिग्री का एंगल बना रहा सेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो ये हो गया पाई
आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना है 60 अपॉन 360 60 छह कट गया 6 पाई आ गया। अब 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख दो तो 6 3 18 और 14 छह 84 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपने माइनर सेक्टर की एरिया निकाली। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, अब बताओ जब माइनर 60 कर रहा है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल है तो मेजर कितना सबटेंड करेगा 300 डिग्री। ओके तो 300 डिग्री पे इसकी एरिया क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना हो गया 300। अब जरा रख के देख लो पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 300 अपॉन 360 ठीक 66 जा 65 जा 6 का काम हो गया 5 6 30 कितना आ गया बेटा 30 कितना आ गया 30 इंटू पाई पाई की वैल्यू 3.14। अब जरा एक जीरो हटाओ तो डेसिमल एक प्लेस इधर कूद गया। अब ये हो गया 31 अब 3 से मल्टीप्लाई 3 चौक 12 2 1 3 इकन्ने 3 चौक 12 के 2 यहां से लगे 3 इकन्ने 3 और 1 4 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का कितना हो गया 9 यानी 942 कितना आया 9। आप सब्ट्रैक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देखो 5 6 30 हो गया ये 30 आ गया एक जीरो आपने हटा दिया ये डेसिमल यहां गया 31 हो गया तो 31 3 सा कितना हो गया 91 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया मेजर सेक्टर निकाल लिया प्लीज नोट इट। सो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 31 का और करके जो दूसरा पार्ट है प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अभी पिछला बता इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इफ ए कार्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यानी कोई सर्कल है सर्कल में कोई कार्ड है ये कार्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री और इसकी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। लेट द सेंटर इज ओ क्योंकि बिना सेंटर के तो कोई सर्कल नहीं होता। ओके अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट तो यही बनेगा ना छोटा सा इसके एरिया आपको बताना। ओके बड़ा सिंपल सा है मैंने आपको बताया था ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा पूरे सेक्टर की एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा दैट इज 60 डिग्री माइनस कर दीजिए कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यानी 60 क्योंकि इस ट्राइंगल की एरिया ओएबी की एरिया क्या होगी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की उसमें ये फार्मूला मैंने स्पेशली कहा था नोट कर लो। ये जो ट्राइंगल सर्कल में बन रहा है ना ओएबी इसकी एरिया का फार्मूला क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके आइए रखते हैं अब देखो 66 तो 1/6 पाई इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू √3/2। ओके अब एक देखो 2 दूनी 4 10 दाम 100 यानी ये 25 हो गया कितना हो गया 25 कट गया। अब इसको कट करोगे अगर तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला रुक जाओ रोक लेते हैं थोड़ी देर रोक लेते हैं। इसकी वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 100/6 माइनस ये कितना हो गया 25 इंटू √3 यानी 1.732 डेसिमल के 3 प्लेस तक √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314/6 माइनस अब जरा 25 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लो ज्यादा से ज्यादा या तो 3 ही लो तो 25 दूनी 50 0 5 अब 25 दिया 75 और 5 80 0 8 25 सते 175 और 8 कितना होगा 183 यानी 3 कैरी कर लिया 18 25 से करने 25 और 18 15 ले लो 40 और 3 43 अब 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 43.300। ओके अब जरा 6 से डिवाइड करो तो 6 से इसको डिवाइड करोगे 314 को तो 6 बचे 30 1 6 दूनी 12 2 अब डेसिमल बढ़ाओ 6 3 18 2 फिर 6 3 18 तो 0.33 ही आना है। ओके तो 33 डेसिमल के 3 प्लेस तक आप ले लीजिए -43.300। अब जरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.033 और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 4 गया काम हो गया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस शुड बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। So my dear student, now section C is completed. In next video, we will see the section D. For such type of videos, please follow TJ classes. Thank you.